ओम श्री परमात्मने नमः। 11वां अध्याय। अर्जुन बोले, हे भगवन, केवल मेरे पर कृपा करने के लिए ही आपने जो परम गोपनीय आध्यात्मिक बात, यानी कि सबके मूल में मैं ही हूँ, कही है, उससे मेरा मोह चला गया है। हे कमल नयन, मैंने आपसे संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति और प्रलय की बातें सुनी तथा आपका अविनाशी महात्म्य भी विस्तार से सुना। अब तुम और क्या चाहते हो? हे परमेश्वर, आप अपने को जैसा कहते हैं बात ठीक ऐसी ही है। अब हे पुरुषोत्तम, मैं आपका वह ऐश्वर्य जिसके एक अंश में जगत है वह रूप देखना चाहता हूँ, परंतु मैं देख सकता हूँ ऐसा अगर आप मानते हैं तो हे सर्वसमर्थ प्रभु, आप अपने अविनाशी स्वरूप को दिखा दीजिए ना। भगवान बोले, अरे तू मेरे एक रूप को ही क्या देखेगा, तू मेरे सैकड़ों हजारों रूपों को देख, जो दिव्य है, अनेक प्रकार के हैं, अनेक रंगों के हैं और अनेक तरह की आकृतियों के हैं। और क्या देखूं भगवान? संपूर्ण आदित्यों को, वसुओं को, रुद्रों को और अश्विनी कुमारों को देख तथा मरुतों को भी देख। जिन रूपों को तुमने पहले कभी नहीं देखा है उन आश्चर्यजनक रूपों को भी देख। मैं कहाँ देखूं भगवान? मेरे शरीर में चराचर प्राणियों को देख, शरीर में भी किसी एक अंश में देख। अगर तू और भी कुछ देखना चाहे वह भी देख। आप तो बार बार कह रहे हैं कि तू देख देख, पर मुझे तो दिख नहीं रहा है। तू अपने इस कर्म चक्षु से मेरे को नहीं देख सकता। ले, मैं तुझे दिव्य चक्षु देता हूँ, उससे तू मेरी इस ईश्वर संबंधी सामर्थ्य को देख। भगवान ने क्या दिखाया संजय? संजय बोले, ऐसा कहकर महायोगेश्वर हरि ने अर्जुन को अपना परम ऐश्वर्यमय रूप दिखाया। किस तरह का रूप दिखाया संजय? जिसके अनेक अद्भुत मुख और नेत्र हैं, अनेक दिव्य गहने हैं, हाथों में अनेक तरह के अस्त्र शस्त्र उठा रखे हैं, बड़ी बड़ी दिव्य मालाएं धारण कर रखी हैं, अनेक दिव्य चंदन आदि लगा रखे हैं। ऐसे आश्चर्यमय और चारों तरफ मुख वाले अनंत रूप को दिखाया। आश्चर्य में क्यों था? आकाश में हजारों सूर्य एक साथ उदय हो जाएं तो भी उन सबका प्रकाश मिलकर उस विश्वरूप के प्रकाश के सामने कुछ नहीं है। अर्जुन ने वह रूप कहाँ देखा? अर्जुन ने भगवान के शरीर के एक अंश में संपूर्ण संसार को अनेक विभागों से युक्त देखा। वह रूप देखकर क्या हुआ? अर्जुन आश्चर्यचकित हो गए, उनके रोंगटे खड़े हो गए। वे सिर से प्रणाम करके हाथ जोड़कर बोले। अर्जुन क्या बोले संजय? अर्जुन बोले, हे देव, मैं आपके शरीर में देवताओं को, प्राणियों के विशेष विशेष समुदायों को, कमलासन पर बैठे हुए ब्रह्मा जी को, कैलाश पर विराजमान शंकर को, ऋषियों को तथा दिव्य सर्पों को देख रहा हूँ। हे विश्वरूप, हे विश्वेश्वर, मैं आपको अनेक हाथों, पेटों, मुखों और नेत्रों वाला तथा सब तरफ से अनंत रूपों वाला देख रहा हूँ। मैं आपके आदि, मध्य और अंत को भी नहीं देख रहा हूँ। मैं सिर पर मुकुट तथा हाथों में गदा, चक्र, शंख और पद्म धारण किए हुए, तेज की राशि, सब तरफ प्रकाश करने वाले, तेजदीप्यमान अग्नि और सूर्य के समान कांति वाले नेत्रों से कठिनता से देखे जाने योग्य और अप्रमेय देख रहा हूँ। हे नाथ, आप ही परम अक्षर ब्रह्म हैं,
संपूर्ण संसार के आधार आप ही हैं। सनातन धर्म की रक्षा करने वाले सनातन पुरुष आप ही हैं, अर्थात निर्गुण निराकार, सगुण निराकार और सगुण साकार आप ही हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। केवल मानते ही हो कि या देख भी रहे हो? मैं आपको आदि मध्य अंत रहित अनंत प्रभावशाली चंद्रमा और सूर्य रूप नेत्रों वाले, अग्नि के समान मुख वाले और संपूर्ण संसार को संतप्त करते हुए देख रहा हूँ। हे महात्मन, पृथ्वी और आकाश का अंतराल तथा दसों दिशाएं आपसे भर गई है। आपके इस उग्र रूप को देखकर त्रिलोकी व्यथित हो रही है। ओह, वे ही देवताओं के समुदाय आप में प्रविष्ट हो रहे हैं। उनमें से कई भयभीत होकर हाथ जोड़े हुए आपके नामों और गुणों का कीर्तन कर रहे हैं। महर्षियों और सिद्धों के समुदाय कल्याण हो, मंगल हो, ऐसा कहकर सुंदर सुंदर स्तोत्रों द्वारा आपकी स्तुति कर रहे हैं। रुद्र, वसु, साध्यदेव, विश्वेदेव, अश्विनी कुमार, मरुदगण, पितर, गंधर्व, यक्ष, असुर, सिद्धों के समुदाय बड़े आश्चर्यचकित होकर आपको देख रहे हैं। हे भगवान, आपके अनेक मुख और नेत्रों वाले, अनेक उदरों और चरणों वाले तथा विकराल दाढ़ों वाले रूप को देखकर सब लोग तथा मैं स्वयं भी भयभीत हो रहा हूँ। हे नाथ, आकाश को स्पर्श करने वाले, देदीप्यमान विशाल नेत्रों वाले और फैलाए हुए मुख वाले आपके रूपों को देखकर भीतर से भयभीत हुआ मैं धैर्य और शांति को नहीं पा रहा हूँ। आपके कालाग्नि के समान प्रज्वलित दाढ़ों वाले भयानक मुखों को देखकर मेरे को पता नहीं लग रहा है कि पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण दिशाएं किधर हैं, और मेरे को शांति भी नहीं मिल रही है। इसलिए हे देवेश, हे जगन्निवास, आप प्रसन्न होइए। हमारे पक्ष के मुख्य योद्धाओं के सहित भीष्म, द्रोण और कर्ण भी आप में प्रविष्ट हो रहे हैं। उनके पक्ष के राजाओं के समुदायों के सहित धृतराष्ट्र के वे सब के सब पुत्र विकराल दाढ़ों के कारण भयंकर आपके मुखों में बड़ी तेजी से जा रहे हैं। उनमें से कई एक तो चूर्ण हुए सिरों सहित आपके दांतों के बीच में फंसे हुए दिख रहे हैं। ऐसे नदियों के जल के प्रवाह समुद्र की तरफ दौड़ते हैं, ऐसे ही मनुष्यों में जो बड़े भारी शूरवीर हैं वे सबके सब आपके प्रज्वलित मुखों में प्रविष्ट हो रहे हैं। जैसे पतंगे अपने नाश के लिए अग्नि में प्रविष्ट होते हैं, ऐसे ही ये सब लोग मोहवश अपना नाश करने के लिए बड़े वेग से दौड़ते हुए आपके मुखों में प्रविष्ट हो रहे हैं। और आप भी जाज्वल्यमान मुखों के द्वारा सबको खाते हुए बार बार चाट रहे हैं। आपका उग्र तेज सब संसार को संतप्त कर रहा है। अर्जुन बोले, मुझे यह बताइए कि उग्र रूप वाले आप कौन हैं? हे देव श्रेष्ठ, आपको नमस्कार है। आप प्रसन्न होइए। आदि रूप आपको मैं तत्व से जानना चाहता हूँ, क्योंकि आप यहाँ क्यों प्रवृत्त हो गए हो, इस बात को मैं नहीं जानता। भगवान बोले, अरे सुन, संपूर्ण संसार का नाश करने के लिए मैं बड़ा हुआ काल हूँ। आप यहाँ क्यों आए? मैं सबका संहार करने के लिए आया हूँ। यहाँ आपसे कोई बचेगा कि नहीं? तेरे प्रतिपक्ष में जितने योद्धा लोग खड़े हैं वे सब तुम्हारे युद्ध किए बिना भी नहीं रहेंगे। इसलिए तू युद्ध के लिए खड़ा हो जा और यश को प्राप्त कर तथा सब शत्रुओं को जीत कर राज्य कर। ये सब के सब मेरे द्वारा
पहले से ही मारे हुए हैं, तो फिर मुझे युद्ध करने की क्या जरूरत है? तू केवल निमित्त मात्र बन जा। परंतु महाराज, भीष्म, द्रोण, जयद्रथ, कर्ण आदि पर विजय कैसे होगी भगवान? भीष्म, द्रोण आदि तथा और भी जितने शूरवीर हैं वे सब मेरे द्वारा मारे हुए हैं। अतः तू भयभीत मत हो और युद्ध कर। युद्ध में तू संपूर्ण शत्रुओं को जीतेगा। इसके बाद क्या हुआ संजय? संजय बोले, भगवान के ऐसे वचनों को सुनकर भय से कांपते हुए अर्जुन हाथ जोड़कर नमस्कार करके और अत्यंत भयभीत होकर फिर प्रणाम करके गदगद वाणी से भगवान कृष्ण से बोले। क्या बोले संजय? अर्जुन बोले, हे ऋषिकेश, आपके नाम का उच्चारण करने से संपूर्ण जगत हर्षित हो रहा है और अनुराग को प्राप्त हो रहा है। आपके नाम के कीर्तन के कारण राक्षस लोग दसों दिशाओं में भाग रहे हैं और सिद्धों के समुदाय आपको नमस्कार कर रहे हैं। यह सब उचित ही है। यह सब उचित क्यों है अर्जुन? कारण कि आप अनंत हैं, सब देवों के ईश हैं और जगत के आधार हैं। आप अक्षर स्वरूप हैं, सत असत और उससे भी पर जो कुछ है वह भी आप ही हैं। हे महात्मन, आप ब्रह्मा जी के भी आदिकर्ता और गुरुओं के भी गुरु हैं। ऐसे आपको नमस्कार क्यों नहीं करें? आप ही आदिदेव और पुराण पुरुष हैं। इस विश्व के परम आधार आप ही हैं। आप ही सबको जानने वाले और जानने योग्य हैं। आप ही सबके परम गंतव्य स्थान हैं। हे अनंत रूप, आपसे संपूर्ण संसार व्याप्त है। वायु, यम, अग्नि, वरुण, चंद्रमा, प्रजापति और प्रपितामह आप ही हैं। इसलिए आपको हजारों बार नमस्कार हो, नमस्कार हो, बार बार नमस्कार हो, नमस्कार हो। सामने से और पीछे से सब ओर से आपको नमस्कार हो। सब कुछ आप ही हैं। हे अनंत वीर्य, आप अमित विक्रम वाले हैं। आप सब संसार को व्याप्त करके स्थित हैं। हे भगवान, आपकी इस महिमा को न जानते हुए मैंने आपको सखा मानकर प्रमाद अथवा प्रेम से हे कृष्ण, हे सखे, हे यादव ऐसा कहा तथा विहार, शैया, आसन, भोजन आदि के समय अकेले अथवा उन सखाओं, कुटुंबियों आदि के सामने हंसी दिलगी में मैंने आपका तिरस्कार किया है। उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। आप चर अचर जगत के पिता हैं, पूज्य हैं और गुरुओं के गुरु हैं। हे असीम प्रभाव वाले भगवान, त्रिलोकी में आपके समान कोई नहीं है, फिर आपसे अधिक तो कोई हो ही कैसे सकता है। अतः शरीर से लंबा पड़कर स्तुति करने योग्य आपको मैं प्रणाम करके प्रसन्न करना चाहता हूँ। जैसे पिता पुत्र के, सखा सखा के, पति पत्नी के तिरस्कार को सह लेता है, ऐसे ही आप मेरे द्वारा किए गए तिरस्कार को सह लीजिए। ठीक है, और तुम क्या चाहते हो? ऐसे अपूर्व रूप को देखकर मैं हर्षित भी हो रहा हूँ और भय से मेरा मन व्यथित भी हो रहा है। अतः हे देवेश, हे जगन निवास, आप प्रसन्न हो जाइए और अपना वही देव रूप अर्थात विष्णु रूप दिखाइए, जो सिर पर मुकुट धारण किए हुए, हाथों में गदा, चक्र, शंख, पद्म लिए हुए हैं। मैं उसी रूप को देखना चाहता हूँ। हे सहस्रबाहो, हे सहस्र मूर्ते, आप उसी चतुर्भुज रूप से प्रकट हो जाइए। भगवान बोले, भैया, मैंने बहुत प्रसन्न होकर अपने सामर्थ्य से तुझे यह तेजोमय
सबका आदि और अनंत विश्व रूप दिखाया है, जिसको तुम्हारे सिवाय पहले किसी ने भी नहीं देखा है। मनुष्य अपने पुरुषार्थ के द्वारा तो देख ही सकता है ना भगवान? ना, मनुष्य लोक में तुम जैसे कृपा पात्र के सिवाय वेदाध्ययन, यज्ञ, दान, उग्र तपस्या और बड़ी बड़ी क्रियाओं से इस तरह का रूप कोई नहीं देख सकता। परंतु भगवान, मैं भयभीत हो रहा हूँ, क्या करूँ? भैया, मेरा ऐसा घोर रूप देखकर तुझे व्यथित नहीं होना चाहिए और अपने में मूढ़ भाव भी नहीं आने देना चाहिए। अब तू भय रहित और प्रसन्न मन वाला होकर मेरा वही विष्णु रूप फिर देख। इसके बाद भगवान ने कौन सा रूप दिखाया संजय? संजय ने कहा, ऐसा कहकर भगवान वासुदेव ने अर्जुन को अपना चतुर्भुज रूप दिखाया और फिर सौम्य द्विभुज रूप होकर उन्होंने भयभीत अर्जुन को आश्वासन दिया। अब तो तुम्हारा भय दूर हो गया अर्जुन। अर्जुन बोले, हे जनार्दन, आपके इस सौम्य मनुष्य रूप को देखकर अब मैं स्थिर चित्त हो गया हूँ और अपनी स्वाभाविक स्थिति में आ गया हूँ। भगवान बोले, तुमने जो मेरा यह जो चतुर्भुज रूप देखा है, इसके दर्शन अत्यंत दुर्लभ हैं। देवता लोग भी इस रूप को देखने के लिए नित्य लालायित रहते हैं। तुमने मुझे जैसा देखा है वैसा मैं वेदों से, तपस्या से, दान से और यज्ञ से भी नहीं देखा जा सकता हूँ। तो फिर आप कैसे देखे जा सकते हैं? इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं अनन्य भक्ति के द्वारा ही देखा जा सकता हूँ। केवल देखा ही नहीं जा सकता हूँ, प्रत्युत तत्व से जाना भी जा सकता हूँ और प्राप्त भी किया जा सकता हूँ। वह अनन्य भक्ति क्या है भगवान? सब कर्मों को मेरे लिए करना, मेरा भक्त बनना और मेरे ही परायण होना तथा संसार में आसक्ति रहित होना और किसी भी प्राणी के साथ बैर न रखना,